हेलो फ्रेंड्स, आपको आप ही के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कैपेसिट इंफ्रा शेयर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, कैपेसिट इंफ्रा शेयर जो है बहुत तेजी से अभी नीचे आ रहा है और सभी लोगों के मन में बहुत सारा क्वेश्चन है कि ये क्यों गिर रहा है, इसका सपोर्ट कहाँ पे है, कितना दूर गिर सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उन सभी क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे और वो भी पूरा का पूरा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, चलिए और देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कैपेसिट इंफ्रा शेयर प्राइस एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोगों को दोबारा इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों के सामने कैपेसिट इंफ्रा शेयर का टेक्निकल चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लिया है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से पहले टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे भी ध्यान देते हैं। आज भी वही करेंगे और उसके लिए हम लोग जाएंगे screener.in पे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं screener.in पे और हम लोगों के सामने कैपेसिट इंफ्रा शेयर का फंडामेंटल्स पेज खुला हुआ है। यहाँ पे मैं अगर बुक वैल्यू देखता हूँ तो बुक वैल्यू है 137 रुपीज का और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ये दोस्तों प्रीवियस डे का दिखा रहा है 139। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 152 के आसपास चल रहा है, 152। तो आप अगर यहाँ पे बुक वैल्यू टू करंट मार्केट प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो ये लगभग 1.1x के आसपास आएगा, जो एक हेल्दी प्रीमियम है। आप बोल सकते हो कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव सिचुएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं कैपेसिट इंफ्रा शेयर का आरओसी देखता हूं तो आरओसी आपका 6.07% है, जो 15 से तो नीचे है ही, 10 से भी नीचे है। तो इसको मैं एकदम खराब बोलूंगा, एकदम ही खराब है। और अगर मैं इस शेयर का आरओई देखता हूं तो वो और भी ज्यादा खराब है, वो 0.17% है। तो दोस्तों, ये बहुत खराब सिचुएशन है। मतलब आरओसी और आरओई दोनों ही एकदम बॉटम लाइन पे जाके खड़ा हुआ है। और दोस्तों, इसको छोड़ के भी एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है डिविडेंड। आप देख सकते हो कंपनी कभी भी अपना शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया है। चाहे कंपनी कितना भी प्रॉफिट कर ले, ये कभी भी डिविडेंड रिलीज नहीं किया है। तो ये भी दोस्तों एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट भी डिविडेंड के हिसाब से नहीं दे रहा है, इसका मतलब कंपनी को अपना प्रॉफिट के ऊपर या फ्यूचर प्रॉफिट के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है। तो दोस्तों, बेसिक जो फंडामेंटल है और जो फिगर्स हम लोगों को दिख रहा है आरओसी आरओई का, उसके हिसाब से ये जो प्राइस का प्रीमियम है ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जाते हैं कैपेसिट इंफ्रा शेयर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे और वहां पे देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हम लोगों को कुछ पॉजिटिव दिखता है या नहीं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कैपेसिट इंफ्रा शेयर के क्वार्टरली रिजल्ट पे और मैं यहाँ पे अगर सेल्स देखता हूँ तो जून 2021 में जो सेल्स रिपोर्ट हुआ है वो 279.96 हुआ है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, कैपेसिट इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है वो एक रियल्टी कंपनी है और पिछले साल जब कोरोना का ब्रेकआउट हुआ था तब यहाँ पे उसका जो पूरा का पूरा काम है वो बंद हो गया था। तो अगर मैं जो लॉकडाउन पीरियड है उसको चार्ट से निकल देता हूँ या बोल सकते हैं इस टेबल से निकल देता हूँ, तो इस क्वार्टर में मतलब जून 2021 में इसका जो सेल्स रिपोर्ट हुआ है ये आपका सबसे कम है। मतलब आप सितंबर 2018 से भी अगर देखना चालू करेंगे तो 279 करोड़ रुपीस का जो सेल्स है ये इन सभी ईयर से, मतलब इन सभी जो क्वार्टर है, सबसे कम इस क्वार्टर में रिपोर्ट हुआ है। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दोस्तों पिछले कई सालों में सबसे कम इस क्वार्टर में ही रिपोर्ट हुआ है। तो मैं सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों को नेगेटिव बोल सकता हूं। और एक चीज है दोस्तों, आप अगर यहाँ पे इंटरेस्ट पे आउट देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट अगर 40 करोड़ रुपीस के आसपास आ रहा है तो इसका जो इंटरेस्ट पे आउट है वही 15 या 16 करोड़ रुपीस के आसपास है। मतलब जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे आधा के आसपास ये तो अपने इंटरेस्ट में ही गवा रहा है। तो इस तरह का जो फिगर, सेल्स फिगर या आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर बोल सकते हो कि इस तरह का जो क्वार्टरली रिजल्ट का फिगर हम लोगों को दिख रहा है वो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में तो कभी सस्टेन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, जो बेसिक फंडामेंटल है और क्वार्टरली रिजल्ट है, दोनों के हिसाब से कैपेसिट इंफ्रा शेयर में हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो था शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के बाद, अभी लॉन्ग टर्म के भी बात कर लेते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं अगर लॉन्ग टर्म का बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है अगस्त 23, 2021 में। और यहाँ पे आपको देख रहा होगा इंडिया का एक जो लीडिंग क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, जो है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च कंपनी, इन्होंने इसका जो लॉन्ग टर्म इश्यूअर रेटिंग है उसको एकदम से IND-A से डाउनग्रेड करके IND-D पे लाके रख दिया है। दोस्तों, एक बार में 3 क्रेडिट पॉइंट का डाउनग्रेडेशन बहुत कम देखा जाता है और यहाँ पे वही हुआ है।
तो कैपेसिटी इंफ्रा शेयर का जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो भी यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग बेसिक फंडामेंटल और हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है दोनों में देखा कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के जगह पे नहीं है। वहीं पे क्रेडिट रेटिंग कंपनी के हिसाब से लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टमेंट करना हम लोगों के लिए रिस्की हो सकता है। तो मैं ये कहीं नहीं बोलूंगा कि ये कंपनी बहुत अच्छा सिचुएशन में है, नहीं दोस्तों, ये कंपनी का अभी का जो सिचुएशन है वो अभी इन्वेस्टमेंट करने के जगह पे नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अभी इसके टेक्निकल चार्ट में जाऊंगा और एक पोजीशन आपको बताऊंगा जहां पे शायद इसको लेने में हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए हम लोग जाते हैं कैपेसिटी इंफ्रा शेयर का टेक्निकल चार्ट में। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं कैपेसिटी इंफ्रा शेयर के टेक्निकल चार्ट में और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। और अगर मैं यहाँ पे अपना सभी स्टडी को ड्रॉ कर देता हूं तो आपको ये चार्ट कुछ ऐसा दिख सकता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने फंडामेंटल पे आपको बताया कि अभी का जो प्राइस है, मतलब यहाँ पे आपको जो 152 का प्राइस अभी दिख रहा है, ये प्राइस पे हम लोग यहाँ पे मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये शेयर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो ये सही टाइम शायद नहीं होगा इस शेयर को खरीदने के लिए। और जो लेवल का मैं बात कर रहा था वो लेवल दोस्तों यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है, एक सपोर्ट जोन जिसका रेंज है 85 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक। मतलब इसका जो बुक वैल्यू है उसका 75%। दोस्तों ये एक रूल है जो मार्केट में बहुत अच्छा चलता है कि कोई भी शेयर अगर अपना बुक वैल्यू के 75% के रेंज पे आ जाता है तो वहां पे उसको एक उछाल मिलता है। तो उसी हिसाब से हम लोगों का जो सपोर्ट जोन यहाँ पे मार्क किया हुआ है वो 85 से 100 रुपीज का रेंज है, जो आपका इस कैपेसिटी इंफ्रा शेयर का 75% मतलब बुक वैल्यू का 75% का रेंज है। तो इतना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट जोन पे आएगा तो यहाँ से थोड़ा बहुत ये बाउंस देगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बाउंस देगा जहां पे हम लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड कर सकते हैं। और उस टाइम पे हम लोग का जो एसएल है वो हम लोग 65 के नीचे रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कोई भी आउटलुक से अभी का जो प्राइस है 152 रुपीज, ये कभी भी अट्रैक्टिव नहीं है। इस टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। और अभी भी अगर कोई इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो उसको भी मैं बोलना चाहता हूं कि कोई भी बेस्ट प्राइस अगर आपको मिलता है तो कम से कम लॉस में आप वहां पे निकल जाने का कोशिश कीजिए, शायद वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये जो शेयर प्राइस है ये अभी गिरने के मूड में है और शायद और भी ज्यादा गिर सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को YouTube में लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको लाइव मार्केट में कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कोई स्टॉक एनालिसिस मुझे रिक्वेस्ट करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे डिस्कशन बोर्ड पे आप अपना क्वेश्चन या रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हम लोग जितना जल्दी हो सके आपका क्वेश्चन या रिक्वेस्ट का आंसर करने का कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में।